कक्षा 7वीं की जो फाइल आपका यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे। आपको इस वीडियो को एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। देखना हमने यहाँ पूरा सोच कर रखा। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते, समझ लो आपकी पूरी मार्क्स आएंगे। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन 22 सीट 2 22 23, ठीक है, पूर्णांक आपका 60 रहेगा। कुल प्रश्न संख्या आपकी 24 रहेगी। कक्षा 7 परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको अनुक्रमांक रोल नंबर, आपको यहाँ पर अंकों शब्दों में आपको अपना रोल नंबर डाले, साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, सब कुछ आपको यहाँ पर सही भर देना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट भरने में गलती कर रहे तो आपको यहाँ पर भरने में गलती नहीं करना, नहीं तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। साथ ही आपको रोल नंबर किस तरह से भरना, तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो इसे देखकर आप अपना रोल नंबर भर सकते हैं। तो हमने बता दिया कि आपको किस में क्या भरना, ठीक है, आपको सब कुछ सही भरना है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका पेपर है यहाँ पर गणित का, वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सबसे पहले हमारी वजह से आपके लिए यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको हम जूम करके दिखा, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट जूम कर लिया, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। साथ ही आपको पूरा पेपर यहाँ पर अच्छे से आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप यहाँ से कार्य प्रारंभ करें तो पहले तो आपके आते हैं बहु विकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर आपके विकल्प आते हैं, विकल्प तो आपको यहीं पर रट लेने। निर्देश आता है, नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले प्रश्न बना आता माने 6/5 गुणे 9/11 का मान होगा। तो आपका ये था 62/55 और बी था माने 54/55 और सी था 54/55 और डी था 55/54। तो यहाँ पर मैंने 6/5 गुणे 9/11 का मान होगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से आपको याद कर लेना, इसका आंसर आपका बी रहेगा, मैंने 54/55, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख देना -54/55, ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले का यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। फिर आपका दूसरा आता है 8/5 भागे 8/5 का मान होगा, ठीक है। आपका यह था 0, बी था 1 है और सी था -1 और डी था अप्रोच में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 8/5 और भागे 8/5 का मान होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B1, ठीक है। आपको यहाँ पर 1 लिख देना, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका यहाँ पर प्रश्न दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा B1, ठीक है। तो इस तरह से आपका हमने पहला करा दिया, दूसरा जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर तीसरा आता है संख्या x और 4 का योग 9 है के लिए समीकरण होगा। तो आपका यह आता 4x - 4 = 9 और बी आता x + 9 = 4 और सी आता x + 4 = 9 और डी आता x = 9 + 4। तो यहाँ पर संख्या x और 4 का योग 9 है के लिए समीकरण होगा, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका सी रहेगा। प्रश्न तीसरे का आंसर x + 4 = 9, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर, जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता 4x - 5y में y का संख्यात्मक गुणांक है। तो आप यहाँ पर देते हैं y के साथ आपका 5 लगा हुआ है, तो जो इसका संख्यात्मक गुणांक रहेगा, आप कहते हैं जो आपके यहाँ आपको -5y है, तो जो आपका यहाँ पर y का संख्यात्मक गुणांक रहेगा अब वो आपका -5 हो जाएगा, ठीक है। यानी 4x - 5y में y का संख्यात्मक गुणांक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा -5, ठीक है। -5 आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से माइनस लगा है, तो -5 आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 5, 11ab में से 5ab को घटाने प्राप्त होगा। तो आपका ए आता 6ab, बी आता 4ab और सी आता 7ab और डी आता 7 से 16ab। तो यहाँ पर 11ab में से 5ab घटाने प्राप्त होगा, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 6ab, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख दिया 6ab। इस तरह से आपका 5वें का ये आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 मान आता है 1/5 का प्रतिशत रूप होगा। तो आपका ये आता 15%, बी आता 25%, सी आता 30% और डी आता 20%। तो यहाँ पर 1/5 का प्रतिशत रूप होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका 20%। आपका प्रश्न 6वें का आंसर आपका डी हो जाएगा 20%। तो आपको यहाँ पर 20% लिख देना, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 7वां आता 12 के 75% का मान है। तो आपका ये था 6, बी आता 3 और सी आता 9 और डी आता 12। तो यहाँ 12 के 75% का मान है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 9, ठीक है। आपको यहाँ पर 9 लिख देना, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 8वां, दी गई त्रिभुज में अज्ञात x का मान होगा। तो आपका ये था 50 डिग्री, बी आता 60 डिग्री, सी आता 90 डिग्री और डी आता 120 डिग्री। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका 50 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर 50 डिग्री हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए 50 डिग्री। फिर आपके यहाँ पर आता है 9वां, एक 48 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो आपका यह आता 24 सेंटीमीटर,
बी आता 25 सेंटीमीटर, सी आता 48 सेंटीमीटर और डी आता 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक 48 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां सबसे बड़े सबसे छोटे आंकड़े के अंदर वो कहते हैं, तो आपका ये तो माध्यिका, बी है तो बारंबारता, सी है तो बहुलक और डी है तो प्रसार। तो यहाँ पर सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंदर वो कहते हैं प्रसार। आपका 10वें का यहाँ पर डी आंसर हो जाए प्रसार, आपको यहाँ पर लिख देना। और साथ ही हमने पहले बता दिया आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिल सके। तो इस तरह से आपके यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 10 तक जो आपके दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न, वो हमने आपके संपूर्ण हल से करा दी, साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, आते प्रश्न 11 से 20 तक। निर्देश आता नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। तो आपका आता प्रश्न 11, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को एक संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आपको हमने यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आपका प्रश्न 11 का आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर आंसर लिखा, सेम अगर आप यहाँ पर ऐसे ही आंसर अपने पेपर में लिख देते, समझ लो पूरी मार्क्स आएंगे। और 12वां आता 4 के लिए आधार 2 लेते हुए घातांकी के रूप में लिखी, तो इसका आंसर आएगा आपका 4 बराबर 2 गुणा 2 बराबर 2 की घात 2। फिर आपकी 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 बराबर आपको हो जाएगा 2 की घात 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर आपका यहाँ पर 2 की घात 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके 13वां आता रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष, उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, रीमा की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा माना कि रीमा की आयु x वर्ष, क्योंकि रीमा के पिता की आयु 3x वर्ष। तो यहाँ पर आपका 3x प्लस 4 बराबर 49 आ जाएगा, या 3x बराबर 49 माइनस 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 45 बटे में 3, तो आपके यहाँ पर x बराबर 15 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका 14वां क्वेश्चन आता है, समान पदों को एकत्रित करके व्यंजक को सरल कीजिए। तो हमने यहाँ पर सरल कर दिया, जल्दी से आप यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 15वां आता है, यदि a बराबर 2 b बराबर 2 है तो a² प्लस ab प्लस b की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया मान, आपको जो मान निकल के आएगा वो आपको आ जाएगा 12। ठीक है, जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 12 आंसर हो जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 16वां आता है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तब उसकी प्रत्येक कोण का माप क्या होगा। तो जल्दी से देख लीजिए, पूरा आपका यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है 17वां, यदि रुपये 10,000 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं तो एक वर्ष बाद कितना ब्याज होगा। तो आप यहाँ पर देते हैं आपका पी बराबर आपका जो मूलधन है, यानी मूलधन आपका पी बराबर यहाँ पर 10,000 रुपये है, और आपकी दर आर बराबर 5% और समय टी बराबर आपका 1 वर्ष दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सूत्र लगा देना, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। फिर आपको यहाँ मान रख देना, मूलधन की जगह पर आपको यहाँ पर 10,000 रख देना, और आपके यहाँ पर दर की समय आपका 5 हो जाएगा, और समय की जगह आपको 1 रख देना। तो इनका आपको यहाँ बटे में 100 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर काट पीट के जो आपका आंसर आएगा, अतः ब्याज बराबर आपका 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 500 रुपये आपके यहाँ पर आ जाएगा आंसर, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 18वां आता है, जिसमें आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर कर्ण रहेगा, और आपकी जो यहाँ पर लंबाई रहेगी वो आपकी 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो इसका आपको त्रिभुज बनाना है, तो हमने यहाँ पर त्रिभुज बना दिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इस 19वें क्वेश्चन का आंसर हम बता देंगे, और 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इन सभी का आंसर आपको बताएंगे, अभी आप वीडियो पूरे देखें। फिर आपके यहाँ पर दीर्घवृत्तीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपका 21 आता है। तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। 21 का आपका ए आता, बी आता, सी, इन सभी के आपको आंसर देने हैं। आप यहाँ पर आपके आंकड़े यहाँ पर दिए हैं, एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में इस प्रकार है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, सभी के आंसर आपको निकालने, हम आपको सभी के आंसर बता देंगे। फिर 22वां आता, 22वां आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 22वां क्वेश्चन, आपको यहाँ पर आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है, जल्दी से देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है। 23वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदी था, 400 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर आपको 24वां आता है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर हो, लंबाई 22 मीटर हो, इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। यह आपको 24वां क्वेश्चन पूरा पेपर आपको करा दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपका हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दीर्घवृत्तीय प्रश्न है, प्रश्न 21 से लेकर 24 तक, इसका आंसर आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। साथ ही जो आपका 19वां क्वेश्चन है और जो आपका 20वां क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, घंटे और प्रेस के लिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन। टेक इन, बाय बाय।